अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए वाइट मटर पुलाव की रेसिपी। साथ में हम बनाएंगे टमाटर की चटनी, बहुत ही मज़ेदार सी बन के रेडी होगी। पुलाव भी बहुत ज़्यादा इजी सी रेसिपी से बन के रेडी होगा, ना ही इसमें प्याज का यूज़ होगा और ना ही टमाटर का। फिर भी ये इतना कोई लजीज बन के रेडी होगा कि आपको और घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं 500 ग्राम के बराबर राइस। इनको हम अच्छे से धो के 2 से 3 मरतबा और भिगो देंगे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। जितनी देर चावल भीगेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे बन के रेडी होते हैं। ये बासमती राइस है, आप चाहें तो सीला राइस के भी बना सकते हैं। पुलाव बहुत ही अच्छे से, ये जितने अच्छे भीगे हुए होंगे उतना अच्छा हमारा पुलाव बन के रेडी होगा, खुशबूदार और मज़ेदार सा। तो लाजमी से 1 से 1.5 घंटा भिगो दीजिएगा और 2 से 3 पानी से धोकर। और साथ ही हमने ले ली है मटर हमने ले ली है 250 ग्राम। छीलने के बाद का वज़न है ये 1 पाव, मतलब 250 ग्राम के बराबर है। और फ्रेश मटर आ रही है तो वही आप लीजिएगा। बहुत मज़ेदार से पुलाव बन के रेडी होगा इससे, और बहुत जल्दी से गल जाती है जो फ्रेश मटर होती है। और जो पैकेट वगैरह में मटर मिलती है उसको गलने में टाइम लगता है और गलती भी नहीं है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए जी, फ्रेश मटर का इस्तेमाल कीजिए, सीज़न की मटर आ रही है बहुत ही अच्छी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पैन में ऐड कर देंगे 1/2 कप के बराबर ऑयल। साथ ही हम डाल देंगे कुछ गरम मसाले, जिसमें तेज़ पत्ते के लीफ ले लिए हैं 2 अदद, 2 बादियान ले लिए हैं। और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 दालचीनी का पीस। और उसके साथ ही हम ऐड कर देंगे 2 काली इलायची। और साथ ही हम ऐड कर देंगे 4 से 5 लौंग। और इसके साथ ही हम ले लेंगे 10 से 15 हम ले ली हैं गोल काली मिर्च। और 1 टीस्पून के बराबर ले लिया है ज़ीरा। सारा ही गरम मसाला हमने ऐड कर दिया है। साथ ही हम डाल देंगे 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हमने फ्रेश ही लिया है। और इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे, इतना कि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी निकल जाए और अच्छी सी गरम मसाले में से भी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं होंगे इस रेसिपी में, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ ये मज़ेदार से हमारा पुलाव बन के रेडी हो जाएगा, जो कि बच्चों बड़ों सभी को पसंद आएगा। और इतना कोई मज़ेदार सा ये सिंपल सा पुलाव बन के रेडी होगा। तो ये देखिए जी, 5 मिनट हो गए थे हमें फ्राई करते हुए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें 3 से 4 मैंने ले ली थी, उसको मोटी मोटी सी कट कर लीजिएगा तेज़ी के लिए, ताकि हल्का सा हमारा पुलाव जो है वो थोड़ा सा टेस्टी सा और थोड़ा सा स्पाइसी सा बने। आप चाहें तो हरी मिर्चियों का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड करना चाहें, थोड़ा सा स्पाइसी रखना चाहें। हम कलर की वजह से इसमें कोई भी लाल मिर्ची का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही हरी मिर्ची हमने पीस के डाली हैं। तो ये देखिए, हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। 250 ग्राम लिए हमने मटर, छीलने के बाद इसका वज़न है। और साथ ही हम डाल देंगे 1/2 कप के बराबर दही आप फ्रेश ही लीजिएगा, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छे से भुनाई करेंगे और मटर को भी साथ ही भून लेंगे, ताकि मटर जो है हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा मटर को पकाना नहीं है, क्योंकि इसका कलर ख़राब हो जाता है, फिर भी देखने में खूबसूरत नहीं लगती। तो हमें जस्ट इतना पकाना है कि मटर हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और जो हमारे मसाले हैं ना वो भी अच्छे से भुन जाए और हमारा दही भी मसालों के साथ अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए जी, हल्का सा कलर चेंज हो गया है और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको आप भून लीजिएगा। उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें नमक। अभी तक हमने नमक ऐड नहीं किया था, अब हम ऐड कर देंगे 1 खाने का चमचा नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप रख सकते हैं। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। अब हम लास्ट में ऐड कर देंगे इसमें चिकन क्यूब्स। 1 चिकन क्यूब्स ले लिया है मैंने, आप चाहें तो चिकन पाउडर भी ले सकते हैं अगर चिकन क्यूब्स आप ऐड करना ना चाहें तो। और या तो फिर आप चाइनीज़ सॉल्ट भी ले सकते हैं 1 टेबल स्पून, कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, तीनों में से एक चीज़ डाल लीजिएगा। तो ये देखिए जी, चिकन क्यूब्स लेने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको भी हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे, ताकि चिकन क्यूब्स जो है वो मेल्ट हो जाए मसाले के साथ और इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए चिकन का। तो ये देखिए जी, मटर भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है हल्की सी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी आप अपने चावलों के हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैं तकरीबन 2.5 से 3 कप के बराबर पानी जो है वो ऐड करूँगी और इसको
मिक्स करेंगे अच्छा सा और बॉयल आने के लिए रख देंगे ताकि हमारे पानी में अच्छा सा बॉयल हो जाए और ये कुक होने लग जाए। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे राइस। तो ये देखिए जी, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको रख दीजिए बॉयल आने के लिए। तो ये देखिए जी, पानी में बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है। पानी जो है हमारा बॉयल हो चुका है, जो हमने कच्चा पानी ऐड किया था। और ये देखिए जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस, जो कि हमने 1.5 से 2 घंटा पहले भिगो दिए थे और अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं। सारा ही पानी इसका ड्रेन कर लेंगे और सारे ही राइस हम ऐड कर देंगे। राइस हमने लिए थे आधा किलो, मतलब 500 ग्राम के बराबर, और इसे 1 से 1.5 घंटा पहले हमने भिगो दिया था। तो ये देखिए, राइस डालने के बाद आप अच्छे से इसको मिक्सिंग कर लीजिए और इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे। फ्लेम आप हाई कर दीजिए ताकि इसका जितना भी पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए जी, कवर करके हम रख देंगे पानी ड्राई होने के लिए। तो ये देखिए जी, पानी ड्राई हो गया था हमारे राइस का, तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और दोबारा इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, दम आने तक के लिए, ताकि अच्छे से हमारे चावल फूल जाएं और जो भी कुछ कसर बाकी रह गई है मटर में और राइस में वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए जी, खूबसूरत सा लुक आ गया है इनका। मटर का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। अब दोबारा से हम कवर करके रखेंगे इसको 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इतने में हम चटनी भी रेडी कर लेते हैं, टमाटर की चटनी। तो इसके लिए हमने आधी कट्टी ले लिया है हरा धनिया। इसको आप काट के भी यूज़ कर सकते हैं। ये डंडियों के मैंने साथ लिया है। डंडियों का फ्लेवर बहुत मज़ेदार सा आता है। आप चाहें तो इसको बीच में से कट भी कर सकते हैं, इस तरीके से देखिए। लेकिन इसको वॉश करके ले लीजिएगा, बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिएगा क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। साथ ही हम ले लेंगे 2 मोटी वाली हरी मिर्चें, उसके साथ ही हम ले लेंगे 2 लहसुन के जवे, और साथ ही हम ले लेंगे 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा। नमक ले लेंगे, ये भी हम ले लेंगे 1 टीस्पून। और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। तो ये भी हम ऐड कर देंगे। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून इमली का पल्प। इमली को भिगो दीजिएगा और बीज इसके निकाल दीजिएगा और पल्प हमारे पास आ जाएगा। और इसके साथ ही हम 2 टेबल स्पून के बराबर डाल देंगे पानी, ताकि हमारी चटनी जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए और ये मज़ेदार सी हमारी चटनी बनके रेडी हो जाएगी, जो कि मटर राइस के साथ बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा होता है, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, हमारी चटनी भी ग्राइंड होकर आ गई है। चटपट सी मज़ेदार सी हमारी टमाटर की चटनी बनके रेडी हो गई है। आप इसको किसी भी रेसिपी के साथ यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख के, क्योंकि टमाटर की चटनी है तो ये जल्दी ख़राब हो जाती है, ये काफ़ी दिनों तक नहीं रखी जा सकती। तो ये देखिए जी, खूबसूरत से लुक के साथ हमारी टमाटर की चटनी रेडी हो गई है और हमारे राइस भी जो है इतनी देर में रेडी हो गए हैं, बिल्कुल दम लग गया है। और इसका लुक देखिए, चावल कितने अच्छे से बनके रेडी हुए हैं। टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार से, जितने देखने में लग रहे हैं उतने ही ज़्यादा ये मज़ेदार से बनके रेडी होंगे। सिंपल सी रेसिपी है, आसान सी, ना ही प्याज का यूज़ करा है ना ही टमाटर का, फिर भी चावल का लुक देखिए कितना खूबसूरत सा आया है और टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। एक मरतबा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपी फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाया करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। देखिए जी, चावल हमने सर्व कर लिए हैं, साथ ही हम रख देंगे इसमें टमाटर की चटनी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। खूबसूरत से लुक के साथ हमारा वाइट मटर पुलाव और टमाटर की चटनी बनकर रेडी है। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ेदार सी रेसिपी। टेस्ट करके भी बताती हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर रेडी हुई थी। टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े की थी। ये देखिए जी, लुक में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी लग रही है। मटर का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। इसी तरीके से रेसिपी फॉलो कीजिएगा, आपके भी राइस इसी तरीके से मज़ेदार से बनके रेडी होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी, न्यू सी और यूनिक सी रेसिपी के साथ।